दोस्तों, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का अर्थ होता है आपकी खून की नसों की दीवारों पर पड़ने वाला खून का प्रेशर। दिल जब खून को पूरे शरीर में पंप करता है तो आपकी खून की नसों की दीवारों पर प्रेशर पड़ता है। इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 से कम रहना चाहिए। वैसे उम्र के हिसाब से नॉर्मल ब्लड प्रेशर थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से पूछें। लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहने से आपकी खून की नसों को नुकसान हो सकता है। आपकी खून की नसें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इसके कारण आगे चलकर आपको हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और स्ट्रोक जैसी बीमारियां लग सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कभी कभी साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण कई बार नजर नहीं आते, जिसके कारण कई सालों तक इसके बारे में पता नहीं चलता और इसका इलाज नहीं हो पाता। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की यंग पॉपुलेशन में हर 5 में से एक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। इस हिसाब से भारत में 8 करोड़ युवा लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। यह संख्या इंग्लैंड की टोटल जनसंख्या से ज्यादा है। हाई ब्लड प्रेशर के कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे एज, फैमिली हिस्ट्री, जेंडर और रेस। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज और डाइट। जो डाइट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर ज्यादा होना चाहिए और सोडियम कम होना चाहिए। इस वीडियो से आप जान सकते हैं कि वह कौन सी खाने की चीजें हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। नंबर 1, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोटेशियम होता है। पोटेशियम शरीर में से फालतू सोडियम को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में किडनीज की सहायता करता है। इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। इसीलिए हरी पत्तेदार सब्जियों को खूब खाना चाहिए। जिन हरी पत्तेदार सब्जियों में पोटेशियम ज्यादा होता है वे हैं पालक, साग, शलगम के पत्ते, चुकंदर के पत्ते। आप इन हरी पत्तेदार सब्जियों का जूस निकालकर बीच में केला डालकर शेक भी तैयार कर सकते हैं। नंबर 2, स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज में नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। रिसर्च में इस बात का पता चला है कि इन कंपाउंड्स को खाने से हाइपरटेंशन से बचाव होता है और हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। इसीलिए आपको स्ट्रॉबेरीज को अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। नंबर 3, चुकंदर। चुकंदर में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो आपकी खून की नसों को खोल देता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि चुकंदर के जूस में पाए जाने वाले नाइट्रेट्स सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। आप या तो चुकंदर का जूस निकाल सकते हैं या फिर साबुत चुकंदर ही खा सकते हैं। आप चुकंदर की सब्जी भी बना सकते हैं। नंबर 4, स्किम मिल्क और दही। स्किम मिल्क में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इसमें फैट बहुत कम होती है। ब्लड प्रेशर कम करने वाली डाइट में कैल्शियम ज्यादा और फैट कम होनी चाहिए। इसलिए ब्लड प्रेशर कम करने के लिए आपको स्किम मिल्क पीना चाहिए। अगर आपको दूध अच्छा नहीं लगता तो आप स्किम मिल्क से बना दही खा सकते हैं। एक रिसर्च में इस बात का पता चला है कि जो महिलाएं हफ्ते में 5 बार दही खाती हैं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा 20% कम हो जाता है। बाजार में मिलने वाले दही के मुकाबले घर पर बना दही ज्यादा अच्छा होता है। नंबर 5, ओटमील यानी ओट्स का बना हुआ नाश्ता। ओटमील में फाइबर ज्यादा होता है और फैट कम होती है और सोडियम कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। हाई ब्लड प्रेशर में सुबह के नाश्ते में ओटमील खाना दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ओटमील बनाने के लिए आधा कप ओट्स को आधा कप स्किम मिल्क में भिगो दीजिए। जब ओट्स नरम हो जाएं तो इनमें स्ट्रॉबेरीज को काटकर मिलाइए और स्वाद अनुसार दालचीनी मिलाइए। बस आपका ओटमील तैयार है। नंबर 6, केला। केले में पोटेशियम होता है, इसीलिए केले को भी अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाएं। पोटेशियम से भरपूर नाश्ता करने के लिए आप ओटमील में केला डालकर खा सकते हैं। आप एक केला और एक उबला हुआ अंडा नाश्ते के तौर पर या स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। नंबर 7, मछली। मछली नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, इन्फ्लामेशन को घटाते हैं और ट्रिग्लिसराइड्स को कम करते हैं। कुछ मछलियों में विटामिन डी भी होता है। ऐसी बहुत ही कम खाने की चीजें हैं जिनमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी एक ऐसा हार्मोन है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। नंबर 8, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, खीरे के बीज और खरबूजे के बीज। इन बीजों में पोटेशियम और मैग्नीशियम काफी ज्यादा होते हैं और इनमें ऐसे दूसरे मिनरल्स भी काफी ज्यादा होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जाने जाते हैं। आप इन बीजों को मिक्स करके रख लीजिए और दिन में कभी भी आपको भूख लगे तो इन्हें खाइए। नंबर 9, लहसुन। लहसुन शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाकर हाइपरटेंशन को कम करने में मदद करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नसों को चौड़ा करता है जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है।
इसलिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो लहसुन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाएं। आप इसे कच्चा खा सकते हैं या फिर अपनी दाल सब्जी में डालकर खा सकते हैं। आप कच्चे लहसुन की चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। आप मसालों को भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने भोजन में शामिल करें, क्योंकि मसाले ज्यादा डालने से आपको नमक कम डालने में सहायता मिलेगी। क्योंकि नमक कम डालने से जो स्वाद में कमी आती है, उस कमी को मसाले कुछ हद तक दूर कर देते हैं। जो मसाले हाई ब्लड प्रेशर में अच्छे होते हैं वे हैं तुलसी के पत्ते, दालचीनी, अजवाइन, इलायची और अदरक। नंबर 10, डार्क चॉकलेट। 2015 में हुई एक रिसर्च में यह पाया गया कि डार्क चॉकलेट खाने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। इस रिसर्च के अनुसार एक दिन में 100 ग्राम डार्क चॉकलेट खाने से दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। डार्क चॉकलेट में 60% से ज्यादा कोकोआ सॉलिड्स होते हैं और इसमें शुगर की मात्रा नॉर्मल चॉकलेट के मुकाबले काफी कम होती है। आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल मीठा खाने के तौर पर कर सकते हैं। नंबर 11, पिस्ता। पिस्ता खाकर ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। पिस्ता खून की नसों को टाइट होने से रोकता है और हार्ट रेट को कम करता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कम होता है। Facebook is a great place to connect with the people around you, but that doesn't mean sharing your life. इसलिए थोड़ी मात्रा में हर रोज पिस्ता जरूर खाएं। नंबर 12, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में हेल्दी फैट होती है। ऑलिव ऑयल में पॉलीफिनोल्स होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इसके कारण ब्लड प्रेशर कम होता है। ऑलिव ऑयल खाने से आपको एक दिन में जितनी हेल्दी फैट चाहिए वह आपको मिल जाती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं तो मार्केट में मिलने वाले दूसरे रिफाइंड ऑयल्स को खाना बंद कर दीजिए। नंबर 13, अनार। अनार एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है जिसे आप हाई ब्लड प्रेशर में खा सकते हैं या इसका जूस निकालकर पी सकते हैं। हर रोज 1 कप अनार का जूस लगातार 4 हफ्तों तक पीने से ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। अगर आप अनार के जूस को सुबह ब्रेकफास्ट में पिएंगे तो बहुत फायदा होगा, लेकिन बाजार का बना बनाया जूस मत पीजिए, क्योंकि उसमें अलग से चीनी मिलाई गई होती है। जूस हमेशा ताज़ा निकालकर पीना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का परहेज भी करना पड़ेगा, तभी आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नमक यानी सोडियम। अगर आप लो सोडियम डाइट पर हैं तो आपको एक दिन में 1500 mg से ज़्यादा सोडियम नहीं खाना चाहिए, और अगर आप नॉर्मल डाइट पर हैं तो आपको एक दिन में 2300 mg से ज़्यादा सोडियम नहीं खाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग एक दिन में 3400 mg सोडियम खाते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक आपके लिए विलन के समान है। बाजार की बनी जिन चीज़ों में सोडियम ज़्यादा होता है उनमें सबसे ऊपर है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के हर हिस्से में सोडियम होता है, जैसे चीज़, प्रोसेस्ड मीट या दूसरी टॉपिंग्स, टोमेटो सॉस और पिज़्ज़ा का बेस। इन सभी चीज़ों को मिलाकर पिज़्ज़ा में सोडियम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक बार पिज़्ज़ा खाने से ही आपको 700 mg से ज़्यादा सोडियम मिल जाता है। कुछ पिज़्ज़ाज में आपको इससे भी ज़्यादा सोडियम मिल सकता है। पिज़्ज़ा का बेस जितना मोटा होगा और आप जितनी ज़्यादा टॉपिंग्स डालेंगे, पिज़्ज़ा में सोडियम उतना ही ज़्यादा होगा। पिज़्ज़ा हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति के लिए खतरनाक भोजन है। दूसरी चीज़ जिसमें सोडियम ज़्यादा होता है वह है अचार। अचार को खराब होने से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा नमक मिलाया जाता है। एक बार अचार खाने से ही आपको 390 mg सोडियम मिल सकता है, इसलिए अचार को अपने भोजन से निकाल दीजिए। नंबर 3, सूप। बाजार के बने बनाए सूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम होता है। जो पैकेट वाला सूप आप दुकान से लेकर आते हैं और घर में पानी डालकर बनाते हैं, उसमें भी सोडियम ज़्यादा होता है। एक बार सूप पीने से ही आपको 900 mg सोडियम मिल सकता है। रेडीमेड सूप पीने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आपको सूप पीना है तो आप घर पर सूप बनाइए बिना नमक का। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। नंबर 4, टोमेटो सॉस या टमाटर से बने दूसरे प्रोडक्ट जैसे पास्ता सॉस और टमाटो जूस। इन सब में सोडियम ज्यादा होता है। ऐसी चीजों को खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको टमाटो सॉस खानी है तो आप इसे घर पर बनाइए। टमाटर को उबाल लीजिए और ऊपर का छिलका उतार दीजिए। इसके बाद इसे मसल लीजिए और पैन में डालकर गर्म कीजिए। आपकी टमाटो सॉस बनकर तैयार हो जाएगी बिना सोडियम की। इस प्रकार की घर पर बनी हुई टमाटो सॉस सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें टमाटर के सभी गुण होते हैं। इसमें टमाटर की ही तरह लाइकोपीन नाम का पदार्थ होता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नमक के अलावा आपको चीनी नहीं खानी चाहिए। आपको पता ही होगा कि मीठा खाने से मोटापा और वजन बढ़ता है, और मोटे लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इस प्रकार मीठा ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। महिलाओं को एक दिन में 6 चम्मच यानी 24 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, और पुरुषों को एक दिन में 9 चम्मच यानी 36 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। अगली चीज है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को सैचुरेटेड फैट कम खानी चाहिए और ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं खानी चाहिए।
जिन चीज़ों में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होती है वे हैं चिकन स्किन, फुल फैट डेयरी, रेड मीट और बटर। इन चीज़ों को कम खाना चाहिए। जिन चीज़ों में ट्रांस फैट होती है वे हैं दुकानों से मिलने वाली सभी तरह की पैकेट बंद और डिब्बा बंद खाने की चीज़ें। इसलिए बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें और घर पर बनाकर खाएं। बाहर की बनी बनाई चीज़ों में शुगर या नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है और अच्छे पोषक तत्व कम होते हैं। ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट खाने से बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इससे आपके खून की नसों में रुकावट भी आ सकती है। इसीलिए एनिमल से मिलने वाली सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट खाने की बजाय आप पौधों से मिलने वाली फैट खाएं, जैसे बादाम, अखरोट, बीज और ऑलिव ऑयल। अगली चीज है अल्कोहल। हाई ब्लड प्रेशर में आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक बार में 3 ड्रिंक या इससे ज्यादा पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हर रोज पीने से ब्लड प्रेशर परमानेंटली हाई रहने लगता है। शराब पीने से ब्लड प्रेशर की दवा का असर भी कम होता है। शराब में कैलोरीज काफी ज्यादा होती हैं, जिससे वजन बढ़ता है। अगर आपका वजन ज्यादा होगा तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा होगी। इसलिए अगर आप शराब पीते हैं तो आज ही पीना बंद कर दें। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। नंबर 1, तुलसी। तुलसी में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है यूजिनॉल। यह पदार्थ खून की नसों को टाइट होने से रोकता है। इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। तुलसी खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह उठकर खाली पेट तुलसी के 4-5 ताज़ा पत्ते तोड़िए और इन्हें खा लीजिए। नंबर 2, दालचीनी। दालचीनी भी ब्लड प्रेशर को कम करती है। आप अपनी चाय और कॉफी में दालचीनी मिलाइए और अपनी सब्जी के मसाले में भी दालचीनी मिलाइए। आप दालचीनी को अलग से उबालकर भी पी सकते हैं। नंबर 3, इलायची। 1.5 ग्राम इलायची का पाउडर दिन में 2 बार लगातार 12 हफ्तों तक खाने से हाई ब्लड प्रेशर में काफी सुधार होता है। नंबर 4, अलसी के बीज। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। 30 से 50 ग्राम अलसी हर रोज खाने से 12 हफ्तों में ही आपका ब्लड प्रेशर काफी कम रहने लगेगा। अलसी खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और डायबिटीज में भी काफी फायदा मिलता है। नंबर 5, अदरक। अदरक खाने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और खून की नसों के आसपास की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। अदरक का एक छोटा टुकड़ा काटकर दिन में कभी भी कच्चा खाएं या कूटकर पानी में उबालकर पिएं। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करना पड़ेगा। आपको हर रोज कम से कम 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। फिजिकल एक्टिविटी करने से ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, बल्कि यह आपके दिल की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इससे आपको डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों के होने का खतरा भी कम होता है। आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, जिम जा सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वह कर सकते हैं। आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। ब्लड प्रेशर का बुरा असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपकी खून की नसें अंदर से फटने लगती हैं। इनमें अंदर से छोटे छोटे कट लगने शुरू हो जाते हैं। खून में मौजूद बुरा कोलेस्ट्रॉल इन कटों के साथ चिपकने लगता है। समय बीतने के साथ धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल इन कटों के आसपास जमने लगता है और नसों को अंदर से बंद करना शुरू कर देता है। जब नस अंदर से काफी ज्यादा बंद हो जाती है तो वहां से खून का आगे जा पाना मुश्किल हो जाता है। खून को आगे जाकर जिस अंग तक पहुंचना था उस अंग को नुकसान होता है। इससे छाती में दर्द हो सकता है, दिल की धड़कन गड़बड़ा सकती है और हार्ट अटैक आ सकता है। खून की नसों के बंद होने से दिल के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है। इससे दिल का आकार बड़ा हो सकता है। दिल का आकार बड़ा होने से आपको हार्ट अटैक आने का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। खून की नस पूरी तरह से बंद होने के बाद जब पीछे से खून का प्रेशर पड़ता है तो नस फट भी सकती है। ऐसी स्थिति जानलेवा हो सकती है। ऐसा शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अगर दिमाग को जाने वाली किसी खून की नस में ब्लॉकेज आ जाए तो दिमाग को जाने वाली खून की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, रुक सकती है। इससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी और दिमाग की कोशिकाएं मरनी शुरू हो जाएंगी। यह स्थिति भी घातक होती है। हाई ब्लड प्रेशर से आंख को जाने वाली नस को भी नुकसान हो सकता है। अगर आंख को जाने वाली नस फट जाए और खून बहने लगे तो इससे आंख की रोशनी जा सकती है या धुंधला दिखाई देना शुरू हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं, क्योंकि शरीर पेशाब के रास्ते से जो कैल्शियम बाहर निकालता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से उस कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी नुकसान हो सकता है।
जिस प्रकार आपके दिल और दिमाग की नसों को नुकसान होता है, उसी प्रकार आपके फेफड़ों की नसों को भी नुकसान होता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। संबंध बनाते समय पुरुष और महिला के अंगों को ज्यादा खून की आवश्यकता होती है। जब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इन अंगों को जाने वाली खून की नसों में रुकावट पैदा हो जाती है, तो पुरुष और महिला दोनों में नपुंसकता पैदा होती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके यूरिनरी सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है।